मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे करप्शन के ऐसे किरदार, अनोखे किरदार जो अपनी बीवियों तक को करप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे किरदारों को अगर रोका नहीं गया तो फिर ऐसी तबाही आएगी कि जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। और बाकी एक मशहूर इंडियन अदाकार आपने देखा होगा, अमरीश पुरी, वो इसका आप किरदार, वो कितना बड़ा विलियन, वो तो एक अदाकारी करता था, लेकिन हकीकी ऐसे किरदार हमारे पास हैं, उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे कि वो अदाकारी नहीं करते, वो अपने रियल लाइफ में भी ऐसे ही विलेन है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अब देखें कि उनका अंजाम क्या होगा। और इससे भी आगाह करेंगे कि एक माफिया का सुरगना, उसका कोई अता पता, और 23 इंस्पेक्टर समेत 27 की बारी भी आ गई। और अब अगली बारी किसकी है, ये मामला यहाँ तक नहीं टिकेगा। किसका रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, अब किसकी फाइल खुलेगी, उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि जी करें कि जो माफिया का सुरगना हसन अली मक्सी, जो 20 जून से वो गुमशुदगी उसकी जो हुई है, उसके बाद अब बड़ी चीमा गोयाँ चल रही है। अब इधर से इतला आ रही है, उधर से इतला, ये खुद फैला रहे हैं ये ख़ास तौर पे जो मामा लालू ग्रुप वाले या ये बक्सी जो है इंचार्ज वगैरह, ये वो कि भाई वो बस अब 1-2 दिन में वो आने वाला है, वो आ गया है। मामला क्या था फिर, कहाँ था ये कि मामला था थोड़ा जो है, वो मामला था कि इतना चाहिए, इतना हिसाब किताब का मामला था। अब वो हिसाब किताब का मामला तय हो गया है, अब उसको जल्दी छोड़ेंगे और वो आ जाएंगे। अरे भाई, ये कितने सादा लोग हैं, अपने इदारों पे एतमाद रखें, ऐसी बात नहीं है। कहाँ बस वो थोड़ा बहुत ये पैसों का ये मामला है, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, आ जाएंगे, देखेंगे। आ जाएंगे तो क्या कि यहाँ फिर जाके ठिये पे बैठेगा, फिर वही काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। अभी दिल्ली दूर रस्ते, ठीक है, देखते जाएं। ये जानबूझ के जी को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। और ये जो हसन अली मक्सी, ये सच्ची बात है कि ये करप्शन का हाथी फूड डिपार्टमेंट में जितनी भी करप्शन थी, ये उसका ये हाथी रहा है। और आपको नई बात बता दें कि ये किसके बलबूते पे करप्शन करता था। मेरी इतला है, आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि हर साल ये ठेका वेका ये वो बारदाने पे होता था, वो आप सुनते रहे। इस मरतबा क्या हुआ था कि ये मुकेश कुमार चावला ने ऊपर जाके डील की थी कि 4 अरब रुपए में 4 अरब रुपए महकमा खुराक से पहुंचाऊंगा। फिर इसने क्या किया कि हसन अली मक्सी को 6 अरब रुपए में ठेका दिया, 2 अरब रुपए अपना मार्जिन भी रखा। देखें कि ये डिपार्टमेंट है या एंटरप्राइजेज है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है। फिर तो उसने तबाही मचा दी। उसे वो तबाही क्यों नहीं मचाई, उसने अरब शहजादों की तरह ऐसी तबाही मचा दी जिस तरह अरब शहजादे आते हैं शिकार के लिए। बजाय तो वो ये तलूर, तितर और बटेर के लिए आते हैं, जहाँ जाके पड़ाव डालते हैं। आप भी देखते हैं कि वहाँ क्या चील, कौवा, चिड़िया तक नहीं छोड़ते निशानेबाजी। इसने ऐसा ही अरब शहजादों जैसा जो है हशर नशर किया, खूब तबाही। पर 45 अरब रुपए तक इसने करप्शन को पहुंचाया। अब ऊपर वालों के पास तो ये मामला जो आपको बता रहे हैं, फिर जो है मुकेश चावला को भी थोड़ा बहुत उन्होंने वो इजाफी वो दे दिया, लेकिन ये इतनी करप्शन करके तबाही करा दी। उसके घर से क्या जाता था, वो एक 3rd क्लास किस्म का बंदा, उसकी औकात आपको बताते रहते हैं कि क्या है। और उसके अब भी जो है ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे तक इत्तला आ रही है कि कुछ लोग जो है हमदर्दी के लिए अगर पहुंचते हैं, उसके बाप तालिब मक्सी के पास घर पे कुछ 1-2 DFC भी गए थे। ये एक पहले गए थे, उसके बाद भी तो वो क्या उनको चीख के कह रहा है, बड़े गुस्से में कह रहा है कि भाई यहाँ नहीं आओ, सबकी यहाँ नजर है, यहाँ आते हो, मेरे बेटे पे कोई कर्जा था, कर्जा आपका रहता है तो वो दे दूं, और कोई हिसाब किताब है तो दे दूं, क्यों आते हो यहाँ हमें सताने के लिए, भाग जाओ भाग जाओ। वहाँ तो ये बातें और यहाँ भी इसी बातें चल रही है। और नाज़रीन ये बता दें कि ये बड़ा हाथी था करप्शन का, लेकिन ये क्या करप्शन सिर्फ हसन अली मक्सी तक महदूद थी। आपको बता दें कि हसन अली मक्सी तो ठीक है, ग्राउंड हो गया, उसको ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन अब उससे ज़्यादा बड़ी तबाही मचाएगा। वो तबाही कौन मचाएगा, और तबाही उसने मचाना शुरू की है। वो है डायरेक्टर फूड बिशनी शाह। ये देखें, ये अमरीश पुरी आपको लग रहा है ना, ये हमारा अमरीश पुरी। वो अमरीश पुरी तो अदाकार था, वो तो सिर्फ उसको जो स्क्रिप्ट मिलता था उसका देहांत हो गया, वो तो सिर्फ अदाकारी करता था। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ का आप जो है प्रोफाइल जाके देखें तो वो पर्सनल लाइफ में ये जो अदाकारी करता था उससे बिल्कुल उसका पर्सनल लाइफ उलट होती थी। लेकिन ये वो किरदार है कि जिस तरह वो अदाकारी करता था अमरीश पुरी, ये उससे भी गया गुजरा है। और आप देखते हैं ना कि फिल्मों में
फिर विलेन का हशर नशर क्या होता है, अब देखें कि इसका हशर नशर क्या होता है। ये इतना ढीठ है कि वो हसन अली मक्सी ने तो ठेके पे लिया था, इसने डिपार्टमेंट ठेके पे नहीं लिया था। ये जितनी इसने भी तकरीबन 6-7 अरब रुपए की करप्शन की है। सांगड़ में 70 एकड़ ज़मीन की खरीदारी का मामला क्या है, ये बंगले में कैसे पहुंच गया, ये इतनी गाड़ियां कहां से आ गई, बाकी इनके जो दुबई से कम तो वो शॉपिंग करते नहीं है, ये इसके पास कैसे आ गए, इस हमारे अमरीश पुरी ढीठ शाह के पास। इसका किरदार ऐसा है, इसे अगर नहीं रोका गया तो फिर ऐसी तबाही आएगी कि लोग हसन अली मक्सी को भी भूल जाएंगे। अब हसन अली मक्सी नहीं है कि ये होता था कि हर चीज़ पे वो मुदाखलत करता है, ये करता है कि अब डिप्टी डायरेक्टर और डीएफसी जितने वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, क्या वो फ्रीक्वेंटली वो अपना काम कर सकेंगे? नहीं, पहले भी नहीं करते थे। नाम तो हसन अली मक्सी का होता था ये, लेकिन ये जो बिशनी चाह है हर चीज़ में उड़ा रोड़ा अटकाता था, हाँ मेरा हिसाब निकालो, मेरा हिसाब निकालो, और वो पैसा मुकेश चावला के पास भी नहीं जाता था। थोड़ा बहुत गया तो गया। ये सारी करप्शन ये खुद करता था। उसकी करप्शन का एक बड़ा मिसाल बता दें, इसने 1000 आटे की चक्कियों का कोटा किया। वो इसका अख्तियार भी नहीं, वो तो सेक्रेटरी को करना चाहिए, कोटा देना तो उसका काम है। फी चक्की 5 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए की करप्शन तो ये हो गई। हाँ, उसमें से उसने जो है थोड़ा वो 50,000 रुपये फी चक्की, वो है बगैर सींग वाला जकूटा जो ऐसो वीट तुराब उसे दिए, कुछ और को दिए। नेट 40 करोड़ रुपए की इसने करप्शन चक्कियों के कोटा में की है। और इनके सेक्रेटरी, इनके झगड़े भी हुए थे। फिर मुकेश चावला ने कहा था कि नहीं इसको दे दे, थोड़ा बहुत शायद उसको भी मिलाओ। तो ये 40 करोड़ रुपए कहाँ गए, किस खाते में गए? वो मुर्तजा उन्नड़ बैठा होता था, सब चक्कियों का बोलाता था, वो तुलसीदास। इसने अंधेर नंगरी मचाई। आखिर में सेक्रेटरी ने कहा कि गंदम है नहीं, ये चक्कियाँ करते जा रहे हैं, कहाँ तक सिलसिला पहुँचेगा? इन्हें सिर्फ करप्शन चाहिए और ये इतना करप्ट है, इसके साए में जो भी रहा है उसने उसको डसा है। कहाँ है? बलक शेख, जिसकी इतनी जो है तकरीबन 99,000 बोरी गंदम शाट है, जिसके खूब पैसे 7-8 करोड़ रुपए से बटोर चुका। आपको बताते रहे हैं कि वो जब जाता था तो बोरे भर के टूथपेस्ट, शैम्पू वो भी वहाँ से खरीद के आता था, और आईफोन पता नहीं क्या क्या उसको। अब क्या है वो कहाँ है? और गुलाम अली खासकेली का आपको किरदार बताते हैं कि 7-8 करोड़ रुपये उससे भी लिए। और उसकी एक दिलचस्प बता दें आपको किस्सा, उससे करप्शन की शुरुआत कैसे हुई। मुझे याद है कि जब हलीम शेख जो है सेक्रेटरी होते थे तो पहले ये आया, इसको जो है मेरे ख्याल में 15 लाख रुपये इसने जाके दिए। अब वो फ्रॉडी तो था खासकेली, 15 लाख। फिर जो है इसने जाके सिफारिश की कि भाई वो आपकी वजह से हम सिक्योरिटी से टक्कर खा रहे हैं, तो ये मामला ऐसा नहीं है, वो आपकी यार भाभी को वो गाड़ी की ज़रूरत है, तो वो यार वो खासकर गाड़ी लेके दें। बीवी का नाम इस्तेमाल कर रहा है। ये इतना बिशनी ढीठ, ये इनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? इस मिमदा शाह का किस्सा बता रहा हूँ। मैंने उस पर फिर बात की थी कि कल्टस गाड़ी उसको लेके दी। फिर इसको ख्याल आ गया कि अरे ये इरशाद खोखर तक पहुँच गई। फिर वो नहीं, वो गाड़ी वो उन्होंने फ़रोख्त कर दी। फिर वो किसी और नाम पे, फिर वो उसे वो करोला ले ली। फिर तो इन्होंने ऐसा धंधा मचाया। और एक नीच किस्म का काम तो उसने, ये चंद माह पहले का किस्सा बताते हैं। मैंने तो ऐसा किस्सा कभी फूड डिपार्टमेंट में नहीं सुना कि ऐसे भी पैसे लिए जाते हैं। वो उमरकोट की एक फ्लोर मिले, उन्हें क्या फ़ोन करके उनके मालिक को कहते हैं कि भाई वो हम गंदम जो है, दायर उमरकोट में तो गंदम इतनी थी नहीं, तो हम जो है गंदम सांगड़ और शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट से वो मीरपुर खास रीजन में वो शिफ्ट करा रहे हैं। आप कहेंगे तो आपको उमरकोट में भी 50,000 बोरी गंदम वो शिफ्ट करा देंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना आप जो है प्रीपेड चालान के ज़रिए उठाने जाएंगे सांगड़ या बेनज़ीराबाद से, तो वहाँ डिप्टी डायरेक्टर अलग, वहाँ DFC अलग, वहाँ कमीशन अलग देनी पड़ेगी, वहाँ आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा लगेगी। यहाँ आपको आ जाएगी, आप 5 लाख रुपए दें। ये हज से जाने से पहले का किस्सा बता रहे हैं इसके, कि आप 5 लाख रुपए दें तो हम वो वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर रख देते हैं, वो आपको वो 50 लाख बोरी आ जाएगी, एक ही फ्लोर में ले आपको फ़ायदा हो जाएगा। उससे 5 लाख रुपए इसने लिए। ये नीच किस्म का क्या, मुकेश चावला को इसका पता है, वो भी दीवान है फ्लोर मिल वाला। चावला साहब थोड़ा उसको भी पूछ ले, आपसे वो दूर नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे इसके करतूत रहे। और ये जो हर साल जो मंडी लगती है कि इसको शौकाज, उसको शौकाज, उसको शौकाज, भाई 50-50, 60-60 करोड़ रुपए इसने इससे कमाए हैं। और जो ये गोदाम खरीदता है, अब ये हसन अली मक्सी तो था, मटियारी डिस्ट्रिक्ट में हसन अली मक्सी की नहीं चलती थी, डिस्ट्रिक्ट बेनज़ीराबाद भी आधा आधा, डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फिरोज भी आधा आधा। ये सब ऐसे ही वहाँ से जो भी जहाँ जो भी गंदम निकलती थी, जो भी व्यापारी निकलते थे, वही होता था ना। आपको बता चुके हैं कि खादम शर बताता था कि एक हाथ में मेरे हसन अली मक्सी की लिस्ट है, दूसरे में अल्ताफ़ मक्सी की है, तीसरे
तीसरे में डायरेक्टर फूड इमदाद शाह की लिस्ट है, एक में जो घुमरों की लिस्ट है। तो ये भी तो गाड़ियाँ ये कश्मीर से किस तरह निकलती थी, ये कहाँ जाती थी, ये इसकी ये अरबों रुपए इससे भी ये कमाता रहा है, ये कोई कम है। और इसका रास्ता अगर नहीं रोका गया, इसका फौरी तौर पे अगर नहीं हटाया गया, ऐसी तबाही लाएगा, ऐसी तबाही, क्योंकि ये जहां जहां भी रहा है। साइट में जब था ये कब्रिस्तान की जमीन बेच खा गया, और वहां पे ऐसे फ्रॉड किस तरह 1.5 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड किया। वो पठान इसके रोशन ताई के घर पे पहुंच गए थे। इसको अगर लगाम नहीं दिया गया, इसको हटाया नहीं गया, तो तबाही ऐसी आएगी कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। ये ऐसा ढीठ किरदार है जो भी। और वो मुझे वो भी याद आ रहा है, रज़ाक कलवर, वो भी ऐसे ही बोरे भर के इसको सामान के पहुंचाता था, ये सब कुछ। वो आईफोन तो भाई जो इसके सारे खानदान को जिसको भी देखेंगे उसके पास आईफोन है। वो कहाँ के, ये हराम की कमाई 5-6 अरब रुपए की इसने करप्शन की है। क्या बस वो एक हाथी उठ गया तो इस गेंडे को मुफ्ती मिल गई। सबसे पहले इस गेंडे को, ये आपको बता दें कि हसन अली मक्सी से ज्यादा खतरनाक है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो वो तो अपने सबूत खुद छोड़ के जाता था, ये तो इतना ढीठ है, और ये दार लिखा पढ़ी भी जानता है। इस जैसा कमीना लानती किरदार इसके आपको किससे बताएंगे आगे चल के, कि किस तरह ये इबादत गाह भी जबरी भत्ते से बनाता है, वो आगे चल के बताएंगे। और नाज़रीन, आपको हमने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि अब जो है इंस्पेक्टर्स की भी बारी आने वाली है, तो वो इंस्पेक्टर्स की बारी भी आ गई। अब ये क्या है, ये भी एक मंडी जो लगी है उसका हिस्सा है। बज़ाहिर तो ये है कि अब गधे घोड़े सबको उन्होंने एक करके सबको उन्होंने फाइनल शौका दे दिए। उसमें 23 फूड इंस्पेक्टर भी है और 4 सुपरवाइज़र भी हैं, जो आपको बता चुके हैं कि जिन्हें पहले सेक्रेटरी ने शौका जारी किए थे, मुअत्तल किए थे। अब उनमें से ऐसे लड़के भी हैं जिनको उन्होंने बहाल किया मार्च में मुअत्तल करके। गंदम की खरीदारी अब क्या होगा, उन्होंने अरबों रुपए की गंदम दे दी। अब उनके मतलब क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वो लड़के कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट आपको बताते हैं। उनमें जो नाम है वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला जुड़ियो खान जखरानी, हफीज़ लाखोसो और शैतान मलक, रंजन मलक। ये शैतान मलक ये मुअत्तल ही रहा है, बाकियों को मेरे ख्याल में उन्होंने बहाल भी किया था। और ये शैतान मलक को देखें तो सही कि वो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है, और इन अक्ल के दो ने उसका नाम डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोर्ट में रख दिया है। क्या कि उसे वो नोटिस जो है सर्व ना हो, ताकि उसे कोई रिलीफ मिल जाए। और कंबर शहदाद कोर्ट डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले फूड इंस्पेक्टर में अमानुल्लाह मक्सी, ये कज़न है नादर मक्सी साहब का, और ताहिर कंबो, और ये नादर मक्सी फूड इंस्पेक्टर है। और आरिफ अबड़ो, अयाज लाशारी। मुझे तो अफसोस हो रहा था कि ये गधे घोड़े में फ़र्क ही नहीं करता, अयाज लाशारी अब ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट दाजू से ताल्लुक़ रखने वाला शौकत आराई, महबूब शाहानी, जावेद चांडियो, बड़ा फ्राडी, ये बरसों का फ्रॉड करता रहा है। मुनव्वर विर्क जो हसन अली मक्सी का खास पपीट रहा है, सारा काम वो संभालता था दादू में। सरवर सुमरो, जामशुरो का वो जो जिसे एंटी करप्शन में भी पकड़ा था, कासिम शाह। और डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फिरोज़, इमदाद मक्सी उर्फ भालू मक्सी, इसे बोतल किया था। मेरी जो इतला है कि अभी भी 28-25 हज़ार बोरी गंदम इसकी शार्टेज, वो जो के इलेक्ट्रिक से गोल्डन हैंड शेल लेके किस तरह गैर कानूनी तौर पर फूड में बढ़ती हुआ, अब वो उससे भी फाइनल शौका जारी हुआ है। रुस्तम गोपांग, मीर हसन सांगी, बाबर राजपर, कमरदीन, बद्दर कीरियो, शमीर सोलंगी भी उनमें शामिल है। और डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाला वो बशीर मेंगल, उसको भी होता है भाई बशीर मेंगल को, उसके मतलब हम आपको पहले भी आगाज कर चुके हैं कि उसकी गंदम जो है वो दिखा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जो है वो डैमेज वीट कब 18,000 बोरी गंदम आई, फिर क्या कि नहीं 2-2, 3-3 हज़ार है। भाई एक समझ तो लो, या इस तरफ हो या इस तरफ हो, फिर जाके आगे कार्रवाई बढ़ाए। एक इसके मुतलिक पता नहीं क्या है कि एक दिन एक लेटर जारी करते हैं कि इतनी है, फिर दूसरे दिन दूसरी करते हैं। मेरे ख्याल में वो कोर्ट में भी गया हुआ है उसका नाम, और जो है डिस्ट्रिक्ट घोटकी से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लाह डितो का नाम भी शामिल है। और जो 4 फूड सुपरवाइज़र हैं उनमें गुलाम अली, खास के अली सेक्रेटरी ने किया है। पहले भी मुझे याद है कि जब सेक्रेटरी ने शौका दिया था तो ये बड़ी चालाकी की थी इमदाद शाह ने, ढीठ शाह ने, कि अब मैं कैसे दूँ। सेक्रेटरी को कहा कि सर आप दे, उनका फूड सुपरवाइजर है, आप दे, नहीं सर आप दे, ताकि वो गुलाम अली खास के लिए को कह सके कि भाई मैंने नहीं दिया, क्या करूं, प्रेशर था, सेक्रेटरी ने कहा था। और अली नवाज मेबन नौशेरो फिरोज़ के ये भी सुपरवाइज़र हैं। गदा हुसैन ये भी नौशेरो फिरोज़ के सुपरवाइज़र हैं। और इरशाद कलोड़ो खैरपुर के, वो मेरे ख्याल में वो तो जेल में उसको तो जो है लाकअप वाकअप भी कराया गया था, उसका भी मामला है, वो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का। इन्होंने जो है कल नोटिस जारी किए गए हैं
और उसमें मुझे कुछ जो है लोगों का फ़ोन बुला रहे थे, कहते हम तो मुअत्तल भी नहीं है, तो हमें मुअत्तल कैसे लिखा गया है। कई ऐसे भी कि जब कई वो मुझे कुछ बता रहा था कि नहीं ये मुअत्तल नहीं है। अब वो क्या है कि भाई हमने मुअत्तल क्यों लिखा गया है। अरे भाई वो शफीक लाल, वो गधा बगैर सिंगों वाला गधा जो है, उनकी आप हाज़िरी भरें, हाज़िरी नहीं भरी होगी तो आपको अंडर सस्पेंड तो वो लिखेगा। या कोई और मामला होगा, या ये अपनी जान छुड़ाने के लिए कि हाँ हम पहले कार्रवाई कर चुके, भाई ये सब इनको बहाल किया था। अब मुझे बताएं कि ये आरिफ अबड़ो को जो बढ़ रहे गोदाम दिया गया, इतनी बड़ी खरीदारी अरबों रुपए की जो इन्होंने डिफ़ॉल्टर से खरीदारी की है, वो किसने मौका फराम किया। इस बिशनी शाह ने किया, इस सेक्रेटरी ने किया, इस मिनिस्टर ने किया। अब ये उनको मुअत्तल, अब इनको फाइनल शौकात, अब इनको हो सकता है कि वो इधर उधर भी कर दें और ये तासुर दे दें कि हाँ वो कहीं पे लिस्टें पहुँचा दें कि हमने कितनी बड़ी कार्रवाई की है, हमने कितने लोग इधर उधर किए। अब अगर ये ही करना था तो गुज़श्ता साल करके जान छुड़ाते कि अब ये मजीद अरबों रुपए का तो घपला नहीं होता कि पहले तो 5500 रुपये फी 100 किलोग्राम गंदम की इमदादी कीमत थी, अब तो 10,000 रुपये। अब तो यूँ समझें कि अगर किसी ने गुज़श्ता साल 2000 बोरी गंदम की थी, अब 1000 भी करेगा तो अमाउंट तो उतना ही हो जाएगा। ये इन्होंने किस किस को कैसे मौका फराम किया है। ये इमदाद शाह ये इतनी बड़ी बार बार आपको बताते हैं तबाही मचाएगा, जो इतनी तबाही मचाएगा इसे अगर रोका नहीं गया अली मक्सी के जाने के बाद, इसको ज़रूर जाना चाहिए। ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि ये तो लड़के हो गए। अब ये जैसे आपको बताया कि ये वो हसन अली मक्सी के बाद ये अपनी वो कारकर्दगी दिखा रहे, तो अब किसकी बारी है, अब किसके बारे में। अब ठीक है फील्ड वाले कुछ अफसरान ये वो भी कान खड़े कर लें, लेकिन आज मेरी बात आप याद रखिएगा, ये जो हसन अली मक्सी के लिए ये सोच रहे, अब उसकी फ़ाइल भी मंगवाई जा रही है भाई। उसके तफसीलात तो वहाँ पहले ही पहुँच गए, एक एक चीज़। हाँ अब सेक्रेटरी को भी याद आ गया है, अब बाकियों को भी याद आ गया है कि अगर इतनी बड़ी कार्रवाई तो इसकी फाइल इसको कहाँ रखेंगे। ये एक दिन वो याद है आपको कि दिसंबर में आपको बताया था कि हलीम शेख जब सेक्रेटरी फूड थे, इन्होंने 35,000 बोरी गंदम शॉर्टेज का नोटिस दिया था, चौकास नोटिस दिया था हसन अली मक्सी को, तो सेक्रेटरी उस पर हट गया था। अब देखें कि भाई वक्त एक जैसा नहीं होता, सच सच है, झूठ झूठ है। इंसान अपने आप को पता नहीं क्या समझता है कि मैं क्या कर लूँगा, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं होता। ये बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि कहाँ है अब वो फ़िरौन हसन अली मक्सी, अब मेरे ख्याल में अब ये जो मोतलियाँ ये वो हो रही, अब उसके मुतल्लिक भी कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो ये सेक्रेटरी और डायरेक्टर, ये मिनिस्टर सब भुगतेंगे। ये अपना बोझ हल्का करने के लिए करेंगे, और क्यों ना करें, उसकी तो अपॉइंटमेंट ही जाली है। अब पूरा फाइल देखें ना कि कहाँ से अब तस्दीक कराएं कि डोमिसाइल कहाँ से, कैसे, क्या क्या सारे किस्से आपको बताते रहे हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो फिर ऐसा ही होता है। फ़िरौन के साथ क्या हुआ था, बस ये आज के फ़िरौन है। आज की रिपोर्ट यहाँ तक, मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।